और उधर 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उत्तराखंड सरकार यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटी हुई है। कांवड़ को लेकर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कांवड़ रूट पर स्थित होटल ढाबों में खाद्य सामग्री बेचने वाले फूड लाइसेंस लेना जरूरी है, तो वहीं बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वाले पर कड़ी कार्रवाई के साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट विवाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि फूड सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन होगा, टूट जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ में खाने पीने का सामान शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भोजन में अशुद्धता के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर होटल, ढाबा और दुकान संचालक को फूड लाइसेंस लेना और उसे प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि देश में काफी संख्या में बेरोजगार है, लोग छोटी छोटी दुकान चलाकर अपना रोजगार और व्यवसाय कर रहे हैं। प्रशासन अब इस व्यवस्था के तहत किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए और किसी को भी अपने नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। कावड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग हो या कोई दूसरा मार्ग हो, देश में बेरोजगारों की संख्या पहले ही बहुत ज्यादा है। अगर कोई अपना कारोबार कर रहा है और नियमों के तहत कर रहा है, वो प्रॉपर फूड लाइसेंस अप्लाई कर रहा है, उसको लाइसेंस मिला तो उसको कार्य जो है करने की छूट होनी चाहिए। और इसमें जो है मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का जो है भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि जो भी इस देश में पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है और निश्चित तौर पर उसको काम करने की छूट होनी चाहिए है। आपका जो नाम है उसी नाम से आप नियमों के तहत जो है काम कर सकते हैं। आप प्रॉपर फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, आपको लाइसेंस मिलता है तो आपको काम करने के लिए मुझे लगता है कि किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। और अगर सरकारी स्तर पर भेदभाव किया जाता है या सरकार किसी का जाति धर्म पूछ करके उसका उत्पीड़न करती है तो इसकी इजाजत संविधान बिल्कुल नहीं देता है।